मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 31 जुलाई 2020 जुम्मतुल मुबारक है। ये 10वीं जमात का क्लास है मज़मून उर्दू, और हमारा जो मौजू है, उन्वान है, वो है शबीब रज़वी की गज़ल नंबर 1 की तशरीह। प्यारे बच्चों, आज आप सारे अपनी किताब निकालिए, उर्दू किताब, पेज नंबर 158। हाँ, सारे निकाले पेज नंबर 158। पहले मैं बुलंद ख़्वानी करूँगा, ऊंची आवाज़ में पढ़ूँगा, आप अपना तलफ़ुज़ देखिए, खामोश से सुनिए, सब खामोश रहे। बिस्मिल्लाह। किताब बंद सही, हर्फ तर खुला रखना। किताब बंद सही, हर्फ तर खुला रखना। मुबासे का हमेशा ही दर खुला रखना। मुबासे का मुबासे का हमेशा ही दरवाज़ा खुला रखना। सुकूते शब से भी उक्ता के लौट सकता हूँ। सुकूते शब से भी उक्ता के लौट सकता हूँ। मैं कह के आया हूँ बच्चों से, मैं कह के आया हूँ किसे? बच्चों से। क्या? घर खुला रखना, घर खुला रखना। तीसरा शेर। मेरी शर्त कि हम पर हो साये रहमत, मेरी शर्त हो हम पर साये रहमत। तुम्हारी जिद है कि कोफे में सर खुला रखना, तुम्हारी जिद है कि कोफे में सर खुला रखना। शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है। खुली हवाओं के दहारे पर खुला रखना, खुली हवाओं के दहारे पर खुला रखना। आखिरी शेर। मक्ता। आखिरी शेर मक्ता। किसी का हाथ बढ़े या खचे, किसी का हाथ बढ़े या खचे, ये उसका नसीब, ये उसका नसीब। हमारा फर्ज है दस्ते हुनर खुला रखना, हमारा फर्ज दस्ते हुनर खुला रखना। प्यारे बच्चों, ये थी शबीब रज़वी की गज़ल नंबर 1, जिसकी मैंने बुलंद ख़्वानी की। और अब हम इसकी तशरीह देखेंगे, मुख्तसर तशरीह देखेंगे। आप अपना तवज्जो मेरी तरफ रखिए, उसके बाद आप इसको समझने की कोशिश करें। समझने के बाद आप इसको अपनी कॉपी पर उतारेंगे, ठीक है? तो शेर नंबर 1। किताब बंद सही, हर्फ तर खुला रखना। मुबासे का हमेशा ही दर खुला रखना। इस पहले शेर में, यानी ये मतला है गज़ल का पहला शेर, इसमें शबीब रज़वी अपने दोस्त से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ ताल्लुकात मुनक़ता किए हुए हैं, मेरे दोस्त, मेरे महबूब, अगर तुमने मेरे साथ ताल्लुकात, जो हमारे ताल्लुकात हैं, वो मुनक़ता किए, आपने काट दिए, आपने उसको ख़त्म किया, तो मुझे अफसोस नहीं, मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं, मगर इतनी गुजारिश है, मुझे तवक्का है कि बातचीत का सिलसिला जारी रखना। यानी इस शेर में शबीब रज़वी अपने महबूब से गुजारिश करता हूँ कि, क्या गुजारिश करता है कि अगर तुमने मेरे साथ कत्ता ताल्लुक किया, ताल्लुकात ख़त्म किए, काट दिए, लेकिन फिर भी जो हम बातचीत का ये सिलसिला जारी रखना, यानी बात छोड़ना हो, बात नहीं छोड़ना, कम से कम हम बात करेंगे। तो दूसरा शेर। सुकूते शब में भी उक्ता के लौट सकता हूँ, सुकूते शब में भी उक्ता के लौट सकता हूँ। मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। सुकूती शब का मतलब है रात की खामोशी। सुकूती शब, रात की खामोशी। और उक्ता माने तंग आना, उक्ता जाना, तंग आना। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि अगरचे मैं शब की तन्हाई में पुरसुकून हूँ, यानी शब की तन्हाई में जब मैं रात के वक़्त अकेला होता हूँ,
तो मुझे पता है, मेरी अंदर की तबीयत मुझे पता है ये क्या है, क्या कि मैं रात की अंधेरी में खामोशी में भी तंग आ चुका हूँ। यानी मुझे करार नहीं है, मुझे आराम नहीं है, मुझे आसाइश नहीं है, मुझे सुकून नहीं है। इसीलिए मैंने अपने बच्चों से क्या कर रखा है, इसीलिए जो मेरे बच्चे हैं उनसे मैंने कह दिया है, क्या कह दिया है कि घर का दरवाज़ा खुला ही रखना। यानी हमेशा घर का दरवाज़ा खुला रखना, मतलब ये कि मैं किसी भी वक्त, मुझे रात जो होती है ये आराम के लिए होती है, लेकिन मेरी जो तकलीफ है, मुझे जो परेशानी है वो ये है कि मुझे रात को भी तकलीफ नहीं होती है, मुझे रात को तकलीफ होती है, मुझे रात को भी कोई आराम नहीं आता है। इसीलिए मैंने अपने बच्चों से कह दिया है कि आप दरवाज़ा खुला रखना, मैं किसी भी वक्त बाहर जा सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद शेर नंबर 3, हमारी शर्त कि हम पे हो सायर रहमत। शबीब रज़वी, हमारी शर्त है कि हम पर हो सायर रहमत, तुम्हारी जिद है कि कोफे में सर खुला के रखना। शायर इस शेर में खुदा की रहमत का उम्मीदवार है। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि खुदा की रहमत हर वक्त मेरे साथ हो। यानी खुदा की जो रहमत है, खुदा की जो बरकत है वो मेरे साथ रहे। मैं उम्मीद हूँ, मुझे उम्मीद है उसकी रहमत की, उसके साये की। और मैं दुनिया की जो मुसीबत है, परेशानी है, गम है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुझे इससे महफूज रखे, इससे बचाए। मगर तुम्हारी जिद है कि अपने आप को मुसीबत में डाले। मगर आपकी क्या जिद है मेरे दोस्त, मेरे महबूब? आपकी तो जिद है, ये है कि मैं इसमें मुब्तला हो जाऊं। लेकिन मैं खुदा से दुआ करता हूं हमेशा कि वो हर एक को और मुझे भी परेशानी, गम, दुखों से बचाए और हमें राहत, सुकून की ज़िंदगी अता करें। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज का जो लेक्चर था शबीब रज़वी की गज़ल नंबर 1 के चंद इशार, जिनकी मैंने आपके सामने तशरीह की है, मुख्तसर तशरीह की है, आपको समझाने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपने समझा होगा। और जो कुछ कमी रही, खामी रही, तो आज मैंने आपको एक मतलब फिर अपना फ़ोन नंबर दिया, उस पर मुझे कॉल करना, मैसेज लिखना, तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। और आज के जो ये इशार हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इसी तरह से समझा होगा। कल इंशाअल्लाह हम इसके मज़ीद जो इशार हैं उसकी तशरीह करेंगे। और ये आप बार बार इस वीडियो को देखें, बार बार देखें। मुझे शिकायत आती है कि आप नहीं देखते हैं, 1 2 3 4 मरतबा देखिए। ये प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही पहुँचेगा। बाकी खुदा हाफ़िज़।